जय मसीह की दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत इस वीडियो को देखने के लिए स्वागत करता हूं। इस वीडियो को आप समझे। आज का विषय है मनुष्य का 70-80 साल का चक्कर। 70-80 साल का चक्कर आज का वीडियो पूरे मसीह समाज के लिए तो है ही है, और जितने भी पूरे समाज में अविश्वासी हैं, जो यीशु को नहीं जानते, जो यीशु को नहीं मानते, परमेश्वर का वचन को नहीं जानते, उन सभियों के लिए ये वीडियो आप सभी को मैं बहुत स्वागत करता हूं कि ये वीडियो आपको आशीषित करेगा। और मैं कहना चाहता हूं मसीह विश्वासियों को कि जो मेरी वीडियो को देखते हो, खरी शिक्षा के प्रचारक को सुनते हो, खरी शिक्षा के प्रचार के दीवाने हो, ये वीडियो सुनने का बाद या आप यूट्यूब में अपलोड होने का बाद आप तक सीमित ना रखें। विश्वासी को कह रहा हूं, आपके आसपास जहां कहीं भी वो जो अविश्वासी लोग हैं, पड़ोसी, देश विदेश, जरूर शेयर करें उन तक, ताकि वो भी समझ पाए। तो आपका स्वागत है इस वीडियो में, इस वीडियो को देखने के लिए। आइए देखते हैं, सुनते हैं क्या है आज का विषय। मनुष्य का 70 और 80 साल का चक्कर। अभी आप सोच रहे हैं ये क्या है, और एक इंसान कितने साल जिंदा रहता है। एक विश्वासी, एक अविश्वासी, एक अमीर, एक गरीब, एक करोड़पति, एक करोड़पति, नेता, अभिनेता, मंत्री, अब्दास, कितने साल जिंदा रहता है, कितने साल जिंदा रहेगा। 70 से 80 साल एक एवरेज के तौर पे मैं रखा हूं, क्योंकि आजकल सब चीजों में मिलावटी है। तो एवरेज 80 से ऊपर काम ही लोग जाते हैं, जा रहा है, तो इसीलिए एवरेज 80 साल तक रखा है। तो 70 और 80 साल का चक्कर क्या है आपको बताऊंगा। इन 70 से 80 साल के बीच में इंसान क्या करता है, पूरी जिंदगी क्या चीजों को लेकर चलता है, क्या चीज को लेकर चलता है। जैसे वो होश संभालता है 12 साल की उम्र से, 15 साल की उम्र से, उनको जैसे ही होश आ जाता है कि मैं एक पुरुष हूं, मैं एक स्त्री हूं, मैं एक इंसान हूं, अमीर हूं, गरीब हूं, जैसे ही उसको होश आता है, वो अपने 70-80 साल का कम से कम चक्कर को वो बिताते हैं। मैं रखने जा रहा हूं कि सबसे पहले उसके दिमाग में आता क्या है। जिसकी हैसियत जैसी है उसका हिसाब से डॉक्टर बन जाओ, कोई इंजीनियर बन जाओ, कोई बिजनेसमैन बन जाओ, कोई अलाना, कोई फलाना, कोई अभिनेता, कोई अभिनेत्री, मंत्री, कलेक्टर, वकील, जज, क्या कहते हैं, कॉमेडियंस, क्रिकेटर्स, फैक्ट्री के मालिक, एमडी। तो ये सब अपने पूरी जिंदगी इस करियर के चक्कर में गवा देते हैं, और या फिर यहां से यहां पे, इसी पे पूरी जिंदगी, इसी फोकस के साथ पूरी जिंदगी इनका अल्टीमेट फोकस पूरी जिंदगी यही होता है कि पैसा कमाओ, अच्छे से लाइफस्टाइल को जियो, लाइफस्टाइल को अच्छे से बनाओ, आगे अपने बच्चे के लिए कुछ भविष्य करो। पूरी जिंदगी इसी में टाइम को बिता देते हैं, 70 से 80 साल।
गलत नहीं है। इंजीनियर बनो आप, गलत नहीं है। पायलट बनो आप, गलत नहीं है। डॉक्टर बनो आप, गलत नहीं है। बिजनेसमैन बनो आप, गलत नहीं है। वो सब कुछ काम करो आप, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। तो हर एक इंसान ये सब काम अपना अपना लाइफस्टाइल के को मेंटेन करने के लिए पूरी जिंदगी, पूरी समय जिंदगी उसी प्लेटफॉर्म पर अपना 70-80 साल जीवन बिता देते हैं। मैं फिर से कहता हूं, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, वो यीशु को मानता हो, जानता हो या नहीं मानता हो, ये वीडियो सबको मदद करेगा। ध्यान से सुनिए। अभी मैं 70-80 साल का चक्कर क्या है मैं आपके सामने रखने जाता हूं। आप सबने 70-80 साल तो अपने काम में बिजी रहकर पूरी जिंदगी बिता दी, लेकिन उसके बाद जब आपका इस पृथ्वी का डेरा, इस पृथ्वी का दौर पूरा किया आपने, जैसे ही इस पृथ्वी का दौर आपने पूरा किया तो आपके सामने दो चीज पूरी साफ, स्पष्ट और क्लियर बाइबल कहती है। वो दो चीज क्या है? दो प्लेटफॉर्म है, दो स्थान है। एक है स्वर्ग, हेवन, दूसरा है नरक, हेल। क्या कभी आपने 70-80 साल के जीवन में ये सब के चक्कर में, क्या कौन सा सब के चक्कर में जो मैंने बताया, आपका काम, आपका लाइफस्टाइल, आपका नौकरी, आपका बिजनेस, जो कुछ भी आप बनाए, अभी मैंने जो बताया आपको, अपना लाइफस्टाइल, जो एक इंसान पूरी 70-80 साल तक इन सब डॉक्टर, इंजीनियर, अभिनेता, पायलट, क्रिकेटर, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, एमडी, फैक्ट्री के सिंगर, रोडपति, करोड़पति, एक भिखारी, एक मजदूर, एक इंसान, इन सब काम में अपने पूरी जिंदगी को दांव पे लगा दिया या फिर पूरी समय यहाँ पे बिता दिया। तो मेरा प्रश्न है कि ये 70-80 साल का जीवन काल में कभी आपने सोचा इन दोनों में से यानी कि स्वर्ग और नरक, इन दोनों में से जब तक आप जिंदा थे, जब तक आप अभी जिंदा हो, जब तक आप जिंदा रहोगे, जब तक आप जिंदा थे, इन दोनों में से कौन सा आपने चुनाव किया? इसको आज वो हर एक को समझना होगा, हर एक इंसान को समझना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या कभी सोचा है मैं खिलाड़ी हूं, मैं अभिनेता हूं, मैं अलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं इंसान हूं, साइंटिस्ट हूं, और क्या क्या मैं नहीं हूं? मैं वो सब हूं और ना जाने क्या क्या हूं। लेकिन ये 70-80 साल का चक्कर क्या है? यहाँ का पृथ्वी का, यहाँ पृथ्वी का आपने जिस दिन यहाँ से आप निकलोगे, जिस दिन अपना आखिरी दिन होगा, जिस दिन तुम्हारी आखिरी सांस इस पृथ्वी के लिए जारी होगी, उस दिन तुम इन दोनों जगह में से कोई एक जगह में पाए जाओगे। दोनों जगह में से कोई एक जगह में पाए जाओगे। मैं फिर से कह रहा हूं, वो दुनिया का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। इसीलिए ये जो 70-80 साल का चक्कर और आपका जो जीवन है ना, उसको फंसा कर रखा है, अटक कर रखा है, रोक कर रखा है कि रह गया है 70-80 साल। अगर इस वीडियो आपको मदद करे, आपको इतना सोचने के लिए कि ये स्वर्ग या नरक का जो गेट है, जो दृश्य है, जो चित्र है, अब मन में कल्पना करे, आपको मजबूत करे,
आपको मजबूर करे कि अरे यार बात तो सही है, ये सोचने के लिए कि यार 70-80 साल के चक्कर में मैं कभी जीवित रहते हुए इसके बारे में सोचा ही नहीं है। आज मेरा ये प्रयास, इस वीडियो आप देख रहे हैं और आपको एहसास हो रहा होगा, अरे मैं जितने विश्वासी है यीशु को अपना आप सब यीशु को विश्वासी मानते हो, यीशु को विश्वास करते हो, तो आप सभी को कहता हूं कि आपके गिनती जो जितने भी यीशु को विश्वास करते हो, यीशु को मानते हो, आप सभी को कहना चाहता हूं कि आपके गिनती स्वर्ग के लिए है, आपके गिनती स्वर्ग के लिए है, आप नरक के लिए नहीं है, क्योंकि आपने अपना जीवन प्रभु को दिया। लेकिन ये भी सोचिए विश्वासी, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके देश के, गांव के, विदेश के रिलेशनशिप, वो शायद नरक में जा सकता है, क्योंकि 70-80 साल में उसने ये सब कुछ किया जो मैंने बता चुका हूं। लेकिन उसने जीवित रहते हुए कभी नहीं सोचा कि मरने का बाद स्वर्ग या नरक कहां रहूंगा। इस विषय को उसने कभी नहीं सोचा, क्योंकि उसने वो 70 और 80 साल अपने पृथ्वी के दुनिया, फैमिली, अपने लाइफस्टाइल उसमें बिता दिया, अपने नौकरी, अपने हर सब कुछ में बिता दिया। तो एक विश्वासी का फर्ज है, यीशु विश्वासी का फर्ज है, मसीह के फर्ज है कि कम से कम इस वीडियो को शेयर करो और समझाओ, ताकि वो भी समझ पाए, ताकि वो भी बच सके। अगर ये वीडियो देखकर उनको ये एहसास हुआ, अरे बात तो सही कर दिया, भाई ने बात तो सही किया कि जब माँ का पेट से निकले वो बड़े खेले, पढ़े लिखे, खाए पिए, कमाया, घर बनाया, फैमिली करी, वो सब कुछ करी इस 70-80 साल के जिंदगी में। लेकिन जब मर गए, या स्वर्ग या तो नरक। अरे यहाँ बात को आपको सही समझना होगा। अरे यह बात तो सही है, ये आपको समझना होगा। इसको कभी आपने सोचा? बादशाह सिकंदर नाम सुने होंगे, किंग अलेक्जेंडर, ईसा पूर्व 600 साल पहले इसी पृथ्वी पर पूरी दुनिया को जीता उसने। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा है कि पूरी दुनिया जीत रहा हूं, लेकिन मैं यहां से जब जाऊंगा तो लेकर क्या जाऊंगा? खाली हाथ। इतिहास गवाह है, कफिन बॉक्स के बाहर उनके दोनों हाथ खाली थे। तो ये मैसेज आज की पीढ़ी को, अगले जेनरेशन को, आज अगले पीढ़ी तक, जितने दिन यीशु नहीं आते, जितने दिन तक यीशु का आगमन नहीं होता, तब तक के लिए हर पल ये वीडियो देखने वालों को एहसास दिलाते रहेगा कि अगर एहसास ने अगर आपका बुद्धि को खोले, परमेश्वर आपका बुद्धि को खोले, तो आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया, वक्त रहते रहते, जीवित रहते रहते, तो आप बच जाओगे अनंत काल के लिए। तो आज के पीढ़ियों को, आज के लोगों को ये पैगाम देने के लिए कि कितना भी काम कमा लो, कितना भी काम कर लो, कितना भी अच्छा लाइफस्टाइल जी लो, क्या कुछ ना कर लो, जब दुनिया से जाओगे
तब खाली हाथ ही जाओगे। और ये चित्र, ये दृश्य, ये आपके मन में कल्पना करे, स्वर्ग और नरक और आपकी खाली हाथ, इस पृथ्वी का, इस पृथ्वी का दर पूरा होते ही इस वीडियो का द्वारा एहसास दिलाते जाए आपको कि सही जीवन जीने का तरीका और सही जाएगा, यानी कि स्वर्ग जाने का रास्ता यदि आप यीशु को अपना लिया तो और मैं यकीन जानता हूं इस वीडियो देखने के बाद वो हर एक इंसान को सोचने के लिए मजबूर करेगा, आपको चुनाव करने के लिए स्वर्ग या नरक। जी हां, कहां रहूंगा, कहां जाऊंगा, चुनाव आपके हाथ में है दोस्तों, चुनाव आपके हाथ में है। अभी मैं पवित्र बाइबल के यीशु के कुछ बातें बताऊंगा। ये दो नाम, एक स्वर्ग हेवन, दूसरा नरक हेल, ये आपको समझ गए होंगे, ये दोनों चीज आप समझ गए होंगे। अभी ये वचन को, एक वचन को सुनिए, मत्ती 16:26 गजब की वचन है। लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। फॉर व्हाट विल इट प्रॉफिट ए मैन इफ ही गेन द होल वर्ल्ड, वेल्थ, फेम और सक्सेस। मैं अभी बताया ना आपको, अभिनेता, नेता, बिजनेसमैन, डॉक्टर, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, टाटा, बिरला, गोयनका, वो सब देसी विदेशी, आमिर, रोडपति, करोड़पति, वो सब आ गया इसमें। अपने पूरी जिंदगी किसके पीछे, वेल्थ के पीछे, फेम के पीछे, सक्सेस के पीछे लगा दिया। बट फॉर इट हिज सोल, अपने आत्मा को नहीं बचाया तो फायदा क्या, कि उसके बदले में, उसके प्राण के बदले में, एक प्राण के बदले में आपने पेनाल्टी में क्या दोगे आप। और व्हाट विल मैन ए गिव इन एक्सचेंज फॉर हिज सोल, उसके बदले में आप क्या दोगे। इसका मतलब है व्यक्ति नरक जाने का बाद, नरक में एक बार जाने का बाद वो क्या, उसका बदल में क्या देगा कि प्रभु मैं आपको करोड़ रुपया दे देता हूं, मैं आपको ये दे देता हूं, मुझे नरक से बाहर निकाल को स्वर्ग में डाल दो। इम्पॉसिबल, संभव नहीं है, ये कभी संभव नहीं है। तो मैं अभी किससे बात कर रहा हूं नहीं पता, मैं किससे बात कर रहा हूं नहीं पता, लेकिन सुन लीजिए, नरक में सुकून नहीं है, नरक में चैन नहीं है, वहां पर कोई ठंडा पानी नहीं है, वहां पर एसी नहीं है, वहां पर पैसा नहीं है, वहां पर बेड नहीं है सोने के लिए, वहां पर टेलीविजन नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है। आपको पता है वहां पर क्या है, वहां पर अंधकार है, अंधेरा, डार्क, वहां पे कीड़े हैं जो कभी नहीं मरता, वहां पर आग है जो कभी नहीं बुझती, वहां पे कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा सीढ़ी, कोई ऐसा गेट नहीं है कि वहां से बाहर निकाल सको। ये एक ऐसा स्थान है, ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा जगह है, एक ऐसा ऐसा आग, बस आप आग की झील जाते जाओगे। और वो कभी तक पता है, वो अनंत जीवन, इटर्निटी, अनंत काल के लिए वहां चले जाओगे। मैं फिर से कहता हूं, मत्ती 16:26, यदि मनुष्य सारे जगत को
प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? यह मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? क्या बने? खिलाड़ी बने? क्या आप बने अभिनेता? क्या आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बिजनेसमैन बन गए? इसमें कोई भी गलत नहीं है, लेकिन आपने अपने प्राणों को अगर नहीं बचाया तो फिर आपका फायदा क्या? फिर इसको सुनिए, भजन संगीता 49 का 9 से 12 तक, 9 से 12 तक। भजन संगीता 49 9 से 12 बहुत अद्भुत वचन है। लिखा है, ईगल आपको स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इस वीडियो में अद्भुत ट्रैफिक है, बने रहे, देखते जाए और दूसरे को शेयर जरूर करें, ताकि ये जिंदगी की सवाल है, जिंदगी की सवाल है, इसको समझे। फिर इसको सुनिए, भजन संगीता 49 का 9 से 12 बहुत अद्भुत वचन है। लिखा है, कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे, कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे। ऐसा पृथ्वी पे कोई नहीं है जो हमेशा जीवित रहेगा और कब्रों को ना देखे, मतलब कफिन बॉक्स को ना देखे, ऐसा कोई नहीं है। बाइबल कहती है ऐसा नहीं है, कोई नहीं है। एक ना एक दिन कब्र को वो जरूर देखेगा, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नाश होते हैं और अपनी संपत्ति औरों के लिए छोड़ जाते हैं। आपने कितना पैसा कमा लिया? बिल गेट्स साहब, आपने कितना कमा लिया? अभिनेता, डॉक्टर, इंजीनियर, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े पैसे वाले, इधर वाले उधर वाले, ऐसे वाले वैसे वाले, आपने कितना कमा लिया? आपने कितना कमा लिया? कितना सोना इकट्ठा कर लिए? आप सब कुछ यहीं छोड़कर जाओगे। लिखा है, अपनी संपत्ति औरों के लिए छोड़ जाते हैं। फिर सुनिए, लिखा है, बे मन ही मन ये सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा, उनका घर सदा स्थिर रहेगा। मन ही मन सोचते हैं उनका बंगला, उनका विला, उनका प्रॉपर्टी, उनका पैसा, उनका बिल्डिंग सदा स्थिर रहेगा, वो सोचते हैं। और उनके निवास पीढ़ियों से पीढ़ी तक बने रहेंगे, मतलब उनका जो गांव, उनका जो शहर, उनका जो गली, उनका जो मोहल्ला हमेशा बना रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा सर, ऐसा कभी नहीं होगा। इसीलिए वे अपने अपने भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। आपने देखा होगा कि मेरा नाम का बंगला, मेरा नाम का घर, डैश एंड डैश, मेरे नाम का ये, मेरे नाम का वो, मेरे नाम का अलाना, मेरे नाम का वो फलाना। आपके नाम का यहाँ तो मैं बताऊं, आपके नाम का या तो स्वर्ग या तो नरक आपके नाम का होगा। ये अद्भुत बातें हैं। और आपका नाम स्वर्ग में कब होगा? जब आपका नाम यीशु के पुस्तक में होगा, दर्ज होगा। आप जब यीशु को अपनाओगे, जीवित रहते हुए उसकी वचनों का साथ जिंदगी बिताओगे, और आपको आपको पता है, आपका नाम यीशु के पुस्तक में अगर नहीं है तो ये नरक आपके नाम होगा, ये नरक आपके नाम होगा।
तो इसीलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता। बूहा पशुओं के समान होता है, पशुओं के समान होता है जो मर मिटता है। इसीलिए तो लिखा है, कब्रों को हर कोई देखेगा, वो चाहे घमंड वाला हो, वो चाहे पैसा वाला हो, वो चाहे दौलत वाला हो, वो चाहे ताकतवर हो, वो नेता हो अभिनेता हो, गरीब हो अमीर हो, गरीब हो अमीर हो, हर कोई कब्र को देखेगा। इब्रानियों 9:27 इसको सुनिए, लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इसका मतलब क्या है? मनुष्य एक बार पैदा होगा और फिर मरेगा, फिर मरना, उसका बाद उसका सीधा क्या है? न्याय, विचार होगा, न्याय होगा। ये पक्की बात है, ये नियुक्त है, ये कन्फर्म है। लिखा है ना, जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, कंप्लीट डिसीजन है, ये बाइबल कहती है। तो आशा करता हूं इस 70-80 साल का जो कॉन्सेप्ट मैं प्रचार करते आ रहा हूं, जो आप समझ गए होंगे। कैसे लगा दोस्तों? आपने क्या सीखा अभी तक? कभी आपने सोचा? एक विश्वासी हो, एक अविश्वासी हो, और मैं विश्वासी को कहता हूं कि ये जितना शेयर करे इस वीडियो को यूट्यूब में अपलोड होने का बाद, ताकि हर एक विश्वासी को ये वीडियो पहुंचे, उसको एहसास दिलाए कि हम मरने का बाद कहां रहूंगा, स्वर्ग या नरक। मैं इस वीडियो को और थोड़े बोलने चाहूंगा कि अभी आप सुनते सुनते मुझे आपने सोचते होंगे मन में, कुछ लोग सोच रहे होंगे, अरे ये बकवास है, अरे ये आदमी क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं, अरे ये आदमी पागल हो गया है। वेरी गुड, आप यहां जो चाहे बोल दो, जो चाहे कह सकते हो, आप जो चाहे कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि आपको दिखती नहीं है, आप देख नहीं रहे हो जो घटना घटेगी ना, आप उसको देख नहीं रहे हो। और आपको जो आपका जो 70-80 साल का जिंदगी का चक्कर, वो चक्कर जो है ना, उसमें उसको आप उसी में बिता दिया। किस में? अपने काम में, अपने फैमिली में, अपने पैसा कमाने में, अपने बच्चों का भविष्य में, अपने करियर में। लेकिन कभी सोचा आप इस पृथ्वी से जब गुजरोगे, जब आपकी आखिरी सांस होगी इस पृथ्वी के लिए, मरने का बाद आप कहां जाओगे, स्वर्ग या नरक? कभी सोचा? लेकिन इस 70-80 साल में आपने वो सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया आपने। फिर आपको रात कहां पर बीतती है ये भी मैं बता सकता हूं। आप ये सब कुछ करती हो, लेकिन आपकी शाम कहां पर बीतती है ये भी मैं बता सकता हूं। लेकिन एक बार सोच कर देखिए जरा, आप इस पृथ्वी पर अभी जीवित हो, यहां से आपको एक दिन ना एक दिन जाना ही पड़ेगा, जाना ही है एक जगह पर, या तो स्वर्ग या तो नरक, या तो हेवन या तो हेल। दोनों में से कोई भी एक जगह पे मरने का बाद आप जाओगे, एक इंसान जाएगा। तो आज आप जिंदा है, शुक्र है,
आप अभी जो सुन रहे हो और YouTube में अपलोड होने का बाद जहां कहीं भी मेरी हिंदी भाषा समझ आती है, आप जहां आपको हाथ में रोल करते करते मिल जाए, वीडियो को स्क्रिप्ट नहीं करना, बिल्कुल देखना। ये आपकी जिंदगी की पूरी दुनिया के लिए मैं बना रहा हूं ताकि मनुष्य समझ आए, समझे बात को। शुक्र करो कि आपने आज वीडियो को देख रहे हो। रिक्वेस्ट करता हूं मैं आप सभी को, हर एक विश्वासी को रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और विश्वासियों का पास शेयर करें ताकि लोग सत्य को जाने। क्योंकि ऐसी बातें, ऐसी टीचिंग, ऐसी परमेश्वर की वचन की खुलासा आज का मॉडर्न युग में नहीं सुनने को मिलती है, मिलेगी नहीं। ऐसी बातें सिर्फ परमेश्वर का वचन से ही मिलती है, यीशु की किताबों में ही मिलती है। बाइबल को मानने वाला, बाइबल को पढ़ने वाला, बाइबल को सिखाने वाला के पास ही मिलती है। ऐसी बातें बाइबल वाला ही कह सकता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि तो सार आप इसमें से कोई एक जगह में होंगे, दिल में तसल्ली के लिए कम से कम जीवित रहते हुए, हाँ जीवित रहते हुए, मरने का बात नहीं, जीवित रहते हुए कंफर्म कर लो कि सार जीवित रहते रहते कंफर्म कर लो, दिल के तसल्ली कर लो कि यार जिस दिन मैं मरूंगा, दोनों जगह में से कौन सा जगह में रहूंगा, कोई ना कोई एक जगह में तो पक्का जाऊंगा। और इन दोनों में से आपका जगह, आपका स्थान एक जगह होगा, या तो सड़क या तो नरक। तो कंफर्म कर लो जीवित रहते रहते आप कहां के लिए तैयार हो रहे हो। इसको जरूर याद करें, इस वीडियो को, और इस बातें को जरूर समझे, क्योंकि हर एक मनुष्य का ये जिंदगी की सवाल है। आशा करता हूं इस वीडियो का द्वारा आप कुछ सीखे होंगे। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पूरे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है फेसबुक में लाइव आने का बाद YouTube में अपलोड हो जाती है। सब्सक्राइब करोगे तो आपको फायदा क्या है, आप परमेश्वर का वचन को सही तरीके से सुन पाओगे, आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी और मकसद परमेश्वर का राज्य बढ़ते जाए, आप परमेश्वर का वचनों का साथ मजबूत होते जाए, खुद एडुकेटेड होते जाए और दूसरे को भी एडुकेटेड कराए। जय मसीह की।